अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना सामान क्यों बांध रहे हो? मुझे अब ये घर में वो हितेन के साथ नहीं रहना है। अगर वो मेरा चेहरा नहीं देख सकता तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करूं। ये घर छोड़ के मत जाओ अर्जुन। हो सकता है कि तुम मालिक के बेटे हो, धर्मराज महियावंशी के बेटे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मालिक का बेटा हूं या नहीं, पर मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मैंने वो हितेन पर हाथ उठाया था क्योंकि कोई भी मेरे पत्नी को आंख उठाकर देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला अर्जुन। देखो अर्जुन, तुम्हारा दुख इस घर में मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं तो इस घर का बेटा रहा नहीं, पर तुम तो खुद ये सब छोड़ के जाना चाहते हो। देखो अर्जुन, तो इस घर का, पप्पा की इस पूरे कारोबार और जायदाद का इकलौता वारिस हितेन बन जाएगा। एक बार फिर जीत हितेन महियावंशी की होगी और हार अर्जुन की। वही अर्जुन जो महियावंशी बनकर इस हार को जीत में बदल सकता है। खेमी से बहुत प्यार करते हो ना, तो तुम्हें इसी घर में अर्जुन महियावंशी बनकर रहना होगा। वो सारे सुख, वो आराम, वो अधिकार जो खेमी को सिर्फ महियावंशी परिवार की बहू बनके मिल सकता है, क्या तुम ये सब खेमी से छीनना चाहते हो? खेमी को महियावंशी परिवार की बहू के रूप में देखना चाहते हो, या फिर महियावंशी परिवार के नौकर की पत्नी के रूप में? शू बोलो? मैं अभी लगन नहीं कर सकता? मैं अभी लगन नहीं करूंगा, इस बात का अर्थ क्या होता है? वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट सब जगह गंगोत्री पहुंच गए। सारा प्रबंध हो गया है। तेरे होने वाली पत्नी के हाथों में मेहंदी लग रही है और तू बोल रहा है कि मैं अभी लगन नहीं करना चाहता। इसका क्या अर्थ हुआ? बोल रहा है। पापा, तोरल से शादी करने के लिए मैंने इनकार नहीं किया। मैं बस ये कह रहा हूँ कि घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं शादी के लिए। ये जो समाज के भी कुछ नियम होते हैं, तूने बोल दिया, पर मैं सोमिल भाई को क्या उत्तर दूंगा, क्या बोलूंगा? अने तोरल के बारे में विचारा है तूने? पापा, जितनी चिंता आपको तोरल की है ना, उतनी मुझे भी, और इसीलिए ये सब कर रहा हूं। और मैं शादी तोरल से ही करूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं पापा कि जो इंसान आज तक मुझ पर और खेमी पर शक करता और अचानक से उसका इस घर में होना, मेरा भाई होना पापा, ये मुझसे नहीं होगा पापा। जो ये दोनों जुदी जुदी बात है, समझो तू? ये दो अलग अलग बातें नहीं है पापा, ये एक ही बात है। पापा, खेमी मेरा कल था, लेकिन आज जो कुछ भी इस घर में हुआ, पापा अगर वो सच निकला ना, तो खेमी इस घर में बहू बनकर आई। फिर क्या होगा पापा? वो अर्जुन तो आज तक हम दोनों पर शक करता है, और जिस दिन तोरल इस घर में आई, उस दिन के बाद हम चारों के बीच तनाव हो जाए, जो मैं नहीं चाहता पापा। इसीलिए मैं तोरल के बारे में सोचकर ये सब कर रहा हूं। और मैंने तय कर लिया, जब तक इसका कोई हल नहीं निकल जाता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। और तोरल से मैं बात करूंगा। हेलो। हाँ तोरल,
हाय हितेन, पता है मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ मेहंदी की तैयारियां कैसी हो रही है? पता है तुम्हें मेरे हाथ की मेहंदी कितनी सुंदर रची है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या? तोरल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या हितेन, ये तुम? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बाय। वर्षों से जो मान सम्मान मैंने बनाया था ना, उसको ये छोकरा। सोमिल भाई का फोन है। क्या बोलूं? बोल रहे क्या बोलूं? गधेड़ा साला। ले जरा बात करने बा। धर्मराज भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तोरल ने कहा कि हितेन ने शादी से मना किया है। मैं वसुधा बोल रही हूँ। अच्छा भा, बोलिए। हितेन ने जो भी कहा ना, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। हम अब सब बहुत परेशान हैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम पूरी परेशानी हल कर आपको बता देंगे। अच्छा भा, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। हाँ जी। માલિક वो અરે શું છે માલિક 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 બીજું કામ નથી તને? बोल શું છે? कुछ नहीं मालिक, आप सोचिए, आप परेशान हैं। हाँ तो परेशानी बढ़ा मत ने मेरी। तू कुछ बोलने आई थी ना यहाँ, तू बोलने શું છે? वो मालिक, हाँ सोमिल भाई, जय श्री कृष्ण। सोमिल भाई, ये जो हुआ नहीं उसके लिए क्षमा करना हो। मैं तो ओहो हो धर्मराज भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? भाई आपको क्षमा चाहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इस समय आपके घर में काफी तनाव है और मुझे लगता है कि हितेन ने भी शायद इसीलिए ये फैसला लिया है। भाई जब उसकी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि वो शादी करे, तो बेहतर यही होगा कि ये शादी की डेट आगे बढ़ा दी जाए। और वैसे मैं नहीं चाहता कि ये बात गलत तरीके से बाहर आए और फिर 10 लोग 10 तरीके की बातें करें। ठीक है ना भाई? आपके घर में जब ये सब बात सुलझ जाए तो हम लगन का मुहूर्त निकाल लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, जय श्री। सोमिल भाई ने हितेन और तोरल का लगन टालने का फैसला किया है। उन्हें ये निर्णय उन्होंने हितेन के बचपने के कारण लिया है। मैं समझ सकता हूं कि शेष घड़ी में छोकरी के लगन को रोकना क्या क्या सहना पड़ा होगा उनको। संतुड़ी, हितेन और तोरल का लगन फटाफट कराना बहुत आवश्यक है। पर मालिक, हितेन भाई ने निर्णय किया है कि वो बनेवी लाल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेंगे और ऐसे निर्णय में लगन की बात करना कठिन हो जाएगा। गांडो छोकरो छे। ऐसा क्यों सोच रहे मने नहीं खबर। હવે સુધી तो यह सिद्ध नहीं हुआ ना कि वो मेरा दिकरा है। पर आज नहीं तो कल इससे हो ही जाएगा ना। पहले भी मालकिन की हमशक्ल को मालकिन समझकर सबने भूल की है। कहीं ऐसा ना हो कि उस चोट के कारण बनेवी लाल को अपना बेटा ना समझकर फिर से भूल कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो बनेवी लाल के साथ साथ मालकिन के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय होगा। हाँ, तारी बात तो बरोबर है, पर હવે ये सब ठीक करने के लिए इस बात की जड़ तक पहुंचना आवश्यक है।
हाँ मालिक, सालों पहले इसी अस्पताल से मैंने अपना बच्चा समझकर आपका बच्चा चुराया था। नमस्कार मिस्टर माह्यावंशी, आप यहाँ? कहिए सर। मिस्टर माह्यावंशी, ये देखिए, यही आपके बच्चे के जन्म का रिकॉर्ड दर्ज है। पर मुझे खातरी कैसे होगी कि वो जो छोकरा है वही मेरा दिख रहा है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है मिस्टर माह्यावंशी। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये पता लगाना मामूली बात है कि कोई किसी की संतान है या नहीं। वो कैसे? डीएनए की जांच से। जो डॉक्टर साहब ऐसा कुछ हो सके ना तो मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, आप उस इंसान को यहां बुला लीजिए जिसकी जांच करके आपको यह पता लगाना है कि वो आपका बेटा है या नहीं। मैं टेस्ट करवा देता हूं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। अर्जुन, हम कल ही सुबह यहाँ से चले जाएंगे। जब से आए सब कुछ गलत हो रहा है। नहीं किमी, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया अर्जुन आपको? आप पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। जब मैंने आपसे शादी की आप बिल्कुल अलग थे, एकदम सीधे साधे भोले भाले। और जब से यहाँ नौकरी करने आए सब कुछ बदल गया। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मालिक के बेटे हो या नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये बड़ा घर, ना बड़ा नाम। हम प्रेम से उस झोपड़ी में भी खुश थे। आप चलिए यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। अगर मेरी पत्नी का हक है इस बड़े घर पर, एक बड़े नाम पर, तो मुझे वो सब कुछ चाहिए। अपने लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए। और आज के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं तय करूंगा। अनिवार्य कारणों से धर्मराज महियावंशी के सुपुत्र हितेन महियावंशी और सूरत के हीरा व्यापारी सौमिल पारिक की सुपुत्री तोरल का लग्न टला। मालिक भाई चाय। संतु, तुमने खबर पड़ी? बहुत बुरा हुआ ना हितेन भाई के साथ। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं मालिक भाई। ठीक नहीं कर रहा मतलब? तुम चाहती क्या हो? मैं भी तुम्हारी तरह फूट फूट के रोऊं, दुख मनाऊं इस बात का? मैं इस विषय में बात नहीं कर रही। तो किस सिलसिले में बात कर रही? उस दिन बने बिलाल हितेन भाई पर हमला कर रहे थे, वो तो बहन भाई ने उन्हें रोक लिया। वरना तो मालिक भाई, आप जानते थे कि बहन भाई उन्हें रोकने जा रही है, फिर भी आपने उन्हें भंडार करने बंद कर दिया। हाँ मालिक भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने बेंदा को भंडार घर में बंद किया था।
अच्छा, तुझे जासूसी करने का बहुत शौक है ना? तो जाओ करो मेरी जासूसी। दरवाजा उधर है। मालिक मौलिक ने ऐसा किया, मालिक मौलिक ने वैसा किया, जा बढ़ दे सबके कान। ये मेरा घर है, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। तो होती कौन है मेरे बीच में बोलने वाली? ये मालकिन मालकिन का खेल ना मेरे साथ मत खेला कर, इन लोगों के साथ खेला कर, समझी? अगर आपको ऐसा लगता है मैं बीच में बोलने वाली कोई नहीं, तो ठीक है, कोई नहीं लगती मैं इस घर की। पर आप तो इस घर के कुछ लगते हैं, उस नाते ही सही। आप जो भी गलत कर रहे हैं वो मत कीजिए। आपके बम चलते समय आवाज नहीं करते, तो न्याय और सच की लाठी में भी आवाज नहीं होती। ये बात याद रखना मौलिक भाई। जी मैम, अभी अभी बॉय निकला है रिपोर्ट लेकर आपके घर के लिए, बस अभी पहुंचता ही होगा। लगता है आ गया। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं हॉस्पिटल से मिस्टर धर्मराज महियावंशी के लिए रिपोर्ट लेकर आया हूँ। हाँ, दे दो मुझे। सॉरी मैडम, ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और मेरे ऊपर इंस्ट्रक्शन है हॉस्पिटल से, ये रिपोर्ट सिर्फ धर्मराज जी को देना है। अरे मैं उसकी बहन हूँ, उसे दिया क्या मुझे दिया क्या, एक ही बात है, दे दो चलो। नहीं दे सकता मैडम, आप प्लीज धर्मराज जी को बुलाइए प्लीज। तुम्हें कौन? गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर धर्मराज महियावंशी। हाँ मैं हूँ, बोलो। सर आपके लिए हॉस्पिटल से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाया हूँ सर। बेटा रिपोर्ट में क्या लिखा है बता ना। इंग्लिश में है बा। ले हितेन, जरा वांच के बता। जल्दी बोलना। बोले शू छे? इस रिपोर्ट के हिसाब से अर्जुन आपका ही बेटा है। जो छोकरी रिश्ते में तेरी मासी लगती हो, उससे तेरा लगन कोई दी नहीं हो सकता। ये नियत ही अपना खेल क्यों दोहरा रही है? एक बार पहले भी इस घर में ये मुश्किलें खड़ी हो चुकी है, अब दोबारा यही आंधी
इस घर की ओर क्यों आ रही है? क्या होगा बहना के रिश्ते का?